A very good morning. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. कैसे हैं आप लोग? Hope everything is going well. सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे थे. कंसंट्रेशन टर्म को आज हम ख़त्म करने वाले हैं. ठीक है, बिल्कुल. आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोलैलिटी. ठीक है ना, क्या है भैया? मोलैलिटी. इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मास परसेंटेज पढ़ लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पीपीएम, पीपीबी और मोलैरिटी. इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी. ठीक, अभी टेम्परेचर का एक साथ में हम सबका बता देंगे. ठीक है, कि टेम्परेचर कैसे कंसंट्रेशन टर्म को अफेक्ट करता है. ध्यान दो बच्चों, ये जो मोलैलिटी टर्म है ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट डोंट टेक इट वेरी लाइटली, है ना, कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं. ये मोलैरिटी का छोटा भाई है मोलैलिटी, और 100% यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, अब ध्यान दो, मोलैलिटी होता क्या है? आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन रिपीट करनी है. क्या होता है मोलैरिटी? बोलो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सब लोगों को याद है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का है, वही आपका कहलाता है मोलैरिटी. अब ध्यान दो, सेम डेफिनेशन रिपीट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर की जगह करो केजी, 1 kg सोल्यूशन की जगह करो सॉल्वेंट. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी. ठीक, तो क्या हो गया डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी. ये ध्यान देना, ml मतलब लीटर की जगह kg करना, और आपका सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट. बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सोल्यूट ऊपर देखो. मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg. ठीक है, कोई बात नहीं. हमने यहाँ पे लिखा मोलैलिटी इज इक्वल्स टू एन बाई, देखो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट है. ठीक है, एंड सिंस वी आर नोइंग स्मॉल एन इज इक्वल्स टू होता है बेटा डब्ल्यू बाई एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? स्मॉल एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम डैश. मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी स्मॉल एम, ये भी स्मॉल एम, तो दोनों कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने इसको एम डैश कर दिया है. ठीक है, तो ये क्या है? गिवन मास है, ये मोलर मास है, और यहाँ पे आ जाओ मास ऑफ सॉल्वेंट. अगर इसको ग्राम में करेंगे, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल, अगर ग्राम में करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, है ना, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. जरूरी नहीं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो 1 kg ही हो, है ना, वो तो आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये 1000 से मल्टीप्लाई होता है. जैसे ध्यान दो, यहाँ पे 1000 कब आप रखते? जब ये एग्जैक्टली आपका जो है 1 kg होता, बट ज़रूरी नहीं है, आपका सॉल्वेंट तो कम ज़्यादा भी हो सकता है. ये तो एक पैरामीटर है ना. तो ध्यान देना, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट का है बच्चों, वही आपका मोलैलिटी है. ठीक है, तो डेफिनेशन से सबको समझ में आ रहा ना? ये देखो, आपका जैसे परसेंटेज नहीं निकालते हो, गिवन मास अपॉन टोटल, है ना. ठीक है, यही तो होता है. मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो 100 ग्राम तो नीचे लिखते नहीं हो. परसेंटेज जब निकालते हो तो क्या करते हो आप? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन नीचे हो जाता है, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर हो जाता है, इंटू 100 हो जाता है. बस वही चीज़ है. यहाँ पे पैरामीटर 100 वाला है, तो इंटू 1000 हो रहा है. ठीक है, अच्छा क्यों हो रहा है ये भी ध्यान दो, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है. ठीक है, इतना लिख लिया. हम अब चलते हैं यूनिट की तरफ. एक काम करते हैं, यूनिट यहीं पे लिख लेते हैं. यूनिट क्या हो जाएगी? वहाँ पे क्या था? मोल पर लीटर था, या मोल पर डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब था. यहाँ पे सिंपल है आपका बेटा, मोल, लीटर तो है नहीं, केजी है, तो केजी कर लो. मोल पर केजी, है ना, या मोल केजी इनवर्स कर लो. ठीक है, तो प्लीज़ राइट डाउन, दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट. ठीक, अब हम 2 छोटे छोटे टर्म लेंगे. ठीक है, बिल्कुल. आप जो है इसको पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, हम आगे मूव करते हैं. वैसे नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए, ठीक है, हम 2 छोटे छोटे टर्म दे रहे हैं मोलैलिटी का साथ में. वो दोनों टर्म कौन से हैं दिखाते हैं हम आपको. चलिए ध्यान दो, आपके पास 0.587 स्मॉल एम है. ठीक है, और एक आपके पास 0 पॉइंट, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
कैपिटल एम है। इन दोनों का मतलब समझो, ठीक है, इन दोनों का मतलब आपको आना चाहिए। बिल्कुल, कैसे आप कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? 0.587 m। देखो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जहाँ पे खत्म हो जाएगा वहीं पे ओवर करेंगे। मैंने सोचा था आज न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे, बट आज न्यूमेरिकल्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगले वाले में न्यूमेरिकल्स ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो होगा न्यूमेरिकल्स ही 100% होगा, ठीक है, बिल्कुल। और अभी मैं आपको टाइम दूंगा, जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत देंगे और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। वॉट एवर यू आर हैविंग योर डाउट 100% आपको देना है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, स्ट्रेंथ एक है ना, और सपोर्ट भी करना है। चलिए ध्यान दो, 0.587 स्मॉल एम का मतलब हो गया मोलैलिटी। ध्यान दो, इसका मतलब हो गया मीन्स, हाँ आप लिख सकते हो मीन्स ओके 0.587 मोल्स ऑफ solute present in 1 kg present in 1 kg of solvent, ठीक। इसका मतलब बेटा ये हुआ एग्जैक्टली अब याद रहेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ, मैंने आपका 0.87 स्मॉल एम का मतलब होता है इतना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बता ले जाओगे, अब क्या कहोगे सर 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो भाई, आंसर आना चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में, बोलो भाई क्या होगा, ठीक है। 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ये छोटा सा पैरामीटर में आना आपको बताया, और बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इसको जानना, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन राइट नाउ, एग्जैक्टली, इफ़ यू वांट to note it down you can, okay। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, okay। how does temperature affect concentration term, ठीक। चलिए, टेम्परेचर कैसे कंसंट्रेशन टर्म को अफेक्ट करता है, ये आपकी हेडिंग है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। देखते हैं, इसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं मोलैरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, ठीक। तो लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, बस आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा। मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, कैपिटल एम, ठीक है। मोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है बोलो, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्संट्रेशन। इसको और क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन भी कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हो एक्टिव मास, ठीक। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11th इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास, वो भी मोलैरिटी ही है, ठीक। अब ध्यान दो कैसे होगा रिलेशन, आपको मैं बताऊं, मोलैरिटी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर में, ठीक है। क्या कहाँ कर रहे हैं बोलो, क्लोज कंटेनर में। अब क्लोज कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि लिड से कवर है। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, समझिएगा, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, समझो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। देखो, आप सोल्यूट कहीं से ऐड करने नहीं जा रहे हो, आप टेम्परेचर को चेक करने जा रहे हो। एक्चुअली आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ रहा है, और वॉल्यूम मतलब लिक्विड आ गया, और लिक्विड मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट आ गया। वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्लोज कंटेनर में पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे। आपने सोल्यूट तो ऐड नहीं किया, लेकिन पार्टिकल्स के दूर दूर भागने से वो ज़्यादा स्पेस आप कवर करेंगे, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। तो कह सकते हो कि वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ा। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी पूछता हूँ, हाँ ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब समझिए, आपने सोल्यूट तो ऐड नहीं किया, तो पर यूनिट एरिया जो सोल्यूट है
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई पहले क्या था आपका, कम एरिया में सोल्यूट आपका था, तो कम एरिया में उतने ही सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अब ये ज़्यादा एरिया में सोल्यूट उतने ही अभी भी हैं, तो क्या होगा, तो ज़्यादा एरिया में अगर पर यूनिट एरिया आप सोल्यूट को मेज़र करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उसका नंबर यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो कह सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा या फिर मोलैरिटी उसी को कहते हैं वो डिक्रीज करेगी। ये इसका ओवरऑल रिलेशन है। अरे भाई ऐसे ही समझो, ठीक है, जैसे मैं कहूँ 50 लोग एक, ठीक है ना, हाँ 50 लोग क्या हुआ, एक आपका जो है कमरा है, ठीक है, उस कमरे में पहले थे, है ना, अब वही 50 लोग, अब क्या हुआ, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लोग को हम अगर सल्यूट मान लें तो पर यूनिट एरिया में हो सकता है वहाँ पे, हो सकता है क्या 100% वहाँ पे ज़्यादा आएंगे। ठीक, अब वही कमरा क्या हुआ, जस्ट डबल का हो गया, बट नंबर ऑफ लोग उतने ही हैं। ठीक है, अब उनको कह दिया गया भैया पहले तो पैक थे, अब एक काम करो, अब तो जगह है, अब दूर दूर हो जाओ सब लोग। ठीक, तो सल्यूट तो आपका बढ़ा नहीं, तो वहाँ के पर यूनिट एरिया जो छोटे कमरे में 50 लोग थे और बड़े कमरे में 50 लोग थे, तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बड़े कमरे में। ठीक, क्योंकि लोग तो बढ़ नहीं रहे, सल्यूट तो बढ़ नहीं रहा है। ठीक, तो यही आपका हुआ यहाँ पे। मैंने क्लोज ओपन कंटेनर क्यों कहा बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि आप पता लगा ओपन कंटेनर में आप जो है शुगर वाटर हीट कर रहे हो, सर शुगर तो हीट करने के बाद तो वो तो और कंसंट्रेटेड हो जाता है ना, शुगर वाटर सोल्यूशन को, इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे कि नहीं वेपर हमें निकलने नहीं देना है अभी। अच्छा ठीक है, रिलेशन क्या बन रहा है बोलो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, या फिर आप, है ना, ये अपॉन मत समझिएगा, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, है ना, या मैं और कर दूं, ठीक है, और आप सी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप जानते रहो। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि हाउ डज टेम्परेचर, स्पेशली मोलैरिटी का खूब आता है। ठीक, तो ये बेटा आपका जो है नोट। अब आगे हम बढ़ते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके नोट किया सब लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे हटाते हैं इसको। अगर हम मोलैलिटी की बात करें, ठीक है, तो आप लैंग्वेज तो क्रिएट कर ही लोगे भाई, है ना। ऑन रेजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू विच पर यूनिट एरिया सोल्यूट क्वांटिटी डिक्रीजेस, है ना, ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन डिक्रीजेस। चलिए ध्यान दीजिएगा, इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड टर्म मोलैलिटी, ठीक, देखो मोलैलिटी कैसा है, मोलैलिटी एक मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। भाई देखो ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, आपको पता है ना, टेम्परेचर क्या होता है, मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, सिंस मोलैलिटी, ठीक, इवन मोलैलिटी ही नहीं, मोलैलिटी कॉमा मास परसेंटेज, ppm, ppb, ओके, एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। सिंस मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ppm, ppb एंड मोल फ्रैक्शन are the mass dependent concentration terms which is, है ना, which is independent of temperature. That is why temperature does not affect these concentration terms, ठीक, ध्यान दो, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सब मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक,
मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स से बेटा, इसलिए आपको पता है मास जो होता है टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, इसलिए टेम्परेचर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। बट वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी हो गया है ना, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम आ जा रहा है, जहाँ पे लिक्विड आ जा रहा है, तो वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए वहाँ पे ये कहानी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका है, तो वहाँ पे आपका 100% वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से। ठीक है, तो ये आपका रहा एक टेम्परेचर का है ना अफेक्ट, कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन टर्म्स को। आप लोगों ने होप नोट भी कर लिया होगा। मज़ा आया? मज़ा आ गया ना? क्योंकि देखो इसमें कुछ आपको लगा नहीं होगा। हाँ, आसानी से हम लोगों ने समझा टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है ना। उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ गया, पर यूनिट एरिया कंसंट्रेशन सोल्यूट का डिक्रीज हो गया, ये भी फिट है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद ये हुआ कि हमारा मोलैरिटी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग को रिलेट करना होता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन टर्म, वो है आपका नॉर्मेलिटी। राइट डाउन एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है बट जरूरी है जानना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई? ठीक है, स्टार्ट करें नॉर्मेलिटी। सब लोग रेडी हो? अच्छा भाई, क्या होता है नॉर्मेलिटी डेफिनेशन? पहली चीज़ तो इसका सिंबल है कैपिटल एन। ठीक है, सिंबल क्या है? कैपिटल एन। ठीक, लिखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट, अभी मैं बता रहा हूँ सारा। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट कर सकते थे बट ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as normality is known as normality। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी को मोलैरिटी की डेफिनेशन याद है? ध्यान दो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, दो चीज आपको जानना है। एक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट की बात करें, ठीक, इक्विवेलेंट वेट जो होता है समझने का अच्छे से हम लोग प्रयास करते हैं। देखो, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बच्चों मोलर मास, है ना, मोलर मास। ठीक, ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, तो एटम, हाँ ठीक है, एटम के टर्म में आपका लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से। बट अभी समझो मोलर मास अपॉन, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो डायरेक्टली लिखिएगा अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, ये है आपका। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट है। अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट वेट की, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की, समझने का एक एक चीज को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, बता रहा हूं, क्लियर करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल, हम सब क्लियर करते हैं एक एक करके। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। ये है पूरी कहानी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात मैंने किया। अब ध्यान दो, मैं बताऊं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, यही तो है ना, मोलैरिटी वाला एकदम पूरा चल रहा है। नीचे तो मोलैरिटी आ गया, ऊपर क्या? अब ध्यान दो, अगर मैं ये दोनों टर्म पकड़ लूं, इसको हटा दूं, तो पूरा मोलैरिटी ही तो हुआ। तो हमें बताओ, सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो भाई। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है W/m
इंटू 1000 इंटू V इन ml। कुछ याद आया? यही है मोलरिटी। ठीक, अब आप बताओ मुझे क्या आपका डिफरेंस आ रहा है? सारा कुछ तो सेम है। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहां आप रख सकते हो 1 लीटर। ठीक, ml में करोगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यही तो रिलेशन आया। बस केवल आपका ये मोलर मास जो है ये एसिडिटी बेसिसिटी से या एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ना सर एसिडिटी बेसिसिटी बता ही नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। आ रहा है, घबराइए नहीं, एकदम आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां आप लिख लो अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। एक सेकेंड, यहां से यहां मत रखो। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, व्हेन मोलैरिटी है ना, लिखो व्हेन व्हेन एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 1, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। जब एसिडिटी बेसिसिटी 1 हो जाए तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर हो जाता है। अगर यहां पे अब मैं मोलैरिटी, अब नॉर्मेलिटी लिखूं यहां पे तो W, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W बाई M इंटू 1000 अपॉन V इन ml। अब ये देखो जो आपका मोलैरिटी है ये किससे डिवाइड होगा? A/B, समझ जाओगे ना? अरे सॉरी, यहाँ पे B। ठीक, यानी एसिडिटी स्लैश बेसिसिटी। अब मैं बता देता हूँ एसिडिटी बेसिसिटी क्या है। ठीक है, हाँ काफी देर से चल रहा है। तो ये आपका बेसिकली मेन आपका जो मैंने फंडा अभी अपनाया था यही सब कुछ है। ठीक है, देखो भाई क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट। समझो बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है ना, और ध्यान दो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ध्यान दो ये दोनों क्या है आपका, बोलो ध्यान दो, ये दोनों आपका तो W/M तो होता ही है। और मैंने कहा प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, आप यहां कर दोगे, मोलरिटी पढ़ाया ना अभी। ठीक है, पुराने वीडियोस में देखो तो यहां कर दोगे इंटू V इन लीटर, V इन ml करोगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो आपका एड ऑन टर्म क्या हो रहा है? एसिडिटी और स्लैश बेसिसिटी तो हो रहा है। तो यही चीज तो हुआ। अब मैं करके बताता हूं एसिडिटी बेसिसिटी होता क्या है, कैसे नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर होगा। प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यूनिट की बात कर लें बेटा, यूनिट की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल ऐसे लिख लो, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक, ये यूनिट हो गए, हाँ ना? ठीक है भाई, देखो इसी से निकालो, मोल पर लीटर था तो मोल लीटर इनवर्स, मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम मूव करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म को पूरे अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिडिटी बेसिसिटी क्या होता है। तो पहली चीज तो हम फॉर्मूला रखते हैं, नॉर्मेलिटी जो कॉस टू क्या हो गया? W बाई M इंटू 1000 इंटू, ठीक है ना, हाँ नॉर्मेलिटी जो कॉस टू W बाई M इंटू 1000। यहाँ क्या हो जाएगा? अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक, इंटू V इन ml। ठीक है, V इन ml। इससे पहले बेटा मैंने पढ़ाया था आपको मोलैलिटी। मोलैलिटी में सबको पता है ना, W क्या है? स्मॉल w, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद था M डैश, मैंने लिखा था M डैश क्या था? मोलर मास ऑफ सोल्यूट था। ठीक, हाँ, इंटू 1000 और अपॉन कैपिटल W इन ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वहां पे मैंने देखो लिखा नहीं था लैंग्वेज, बट मैं मान के चल रहा हूं आपको वो चीज आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैंने लैंग्वेज में भी बोला हुआ है और प्लस मोलैरिटी में पूरा आपका लिखा था। तो यहां आप चाहो लिख सकते हो वेयर, है ना? ठीक है, वेयर स्मॉल w क्या है बोलो? ठीक है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, और ध्यान दो A या B क्या है? एसिडिटी। ठीक, ये क्या है? बेसिसिटी किसका? ये दोनों ही ऑफ सोल्यूट का,
ऑफ सोल्यूट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कुछ और बचा, ठीक है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है भैया, ध्यान देना लास्ट में। ठीक है, अब ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं कहूं 40 ग्राम ऑफ NaOH, मैं बोलूं 40 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे, NaOH, देखो एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ध्यान देना, एसिड का उल्टा है एसिडिटी और बेस का उल्टा है बेसिसिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे एसिडिटी करके, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ, ध्यान दो, एसिडिटी की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ, ठीक है ना, OH, हाँ ध्यान देना, एसिडिटी की बात मैं कर रहा हूं, नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक, ये होता है एसिडिटी। और बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी, ठीक, नंबर ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, बेसिसिटी नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलो भाई, H प्लस आयंस। ठीक, एसिड का उल्टा एसिडिटी, बेस का उल्टा बेसिसिटी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे NaOH बेस है तो बेस का क्या निकलेगा, एसिडिटी निकलेगी। तो एसिडिटी नंबर ऑफ OH, NaOH कितना देगा बोलो भाई, Na प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एसिडिटी कितनी निकल करके आएगी, 1 आएगी कि नहीं बोलो, 1 आएगी। 40 ग्राम क्या है, गिवन मास है, तो आप बताओ इसको कैसे लिखोगे। यहां आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर हम बात करें क्या लिख सकते हो बोलो भाई, 40, है ना, क्या लिख सकते हो यहां पे जो वैल्यू होगी, देखो अगर हम W की बात करें, ऐसे एक ही चीज, W क्या आएगा 40 ग्राम, M क्या आएगा मोलर मास बोलो भाई, NaOH सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1, यही ना, तो ये भी 40 होगा, मोलर मास भी 40, और आपका एसिडिटी कितना आया 1। तो क्या ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर आएगी यहां पे, बोलो भाई, 40 आ गया नहीं, क्या नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर आएगी, जी हाँ, क्योंकि एसिडिटी क्या है 1 है। तो हियर आप लिख सकते हो, हियर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी। ठीक, और एग्जांपल लेता हूं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस। अब आप मुझे बताइए ये क्या देगा, अगर मैं कहूं इसका 40 ग्राम, ठीक है, बिल्कुल मैंने कह दिया 40 ग्राम, इसका भी मैंने 40 ग्राम लिया, ठीक है, तो आप देगा ये CaOH, Ca2 प्लस 2OH माइनस। ठीक, तो यहां एसिडिटी कितनी आई बोलो, 2 आई, W कितना है 40, M कितना है, मोलर मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन और OH। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन 16, 17 टू जा 34 प्लस 34, ठीक, तो हो जाएगा 74। ठीक है, तो यहां 74 लिख लो, 74, क्लियर। और ध्यान दो, अगर हम बात करें, एक और बच गया ना एसिडिटी, तो एसिडिटी कितना है 2 है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अब आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल। अब यहां पे आपका ऐसे आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड, मतलब कहने का मतलब 3 ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, एसिडिटी। और हम एक और एग्जांपल ले लेना, अभी एसिडिटी का बेसिसिटी का ले ले, जैसे HCl मैं ले लूं, HCl, तो इसमें तो क्या होगा H प्लस, मैं 3.5 ग्राम HCl का ले लूं, तो ये तो H प्लस Cl माइनस देगा। तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे बेसिसिटी आएगी 1, मैं ले लूं H2CO3, तो यहां क्या हो जाएगा, ये तो आपका कंप्लीट है ना, एसिड नहीं रिलीज, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, तो इधर आ जाओ, H2SO4 ले लेता हूं। ठीक है, 49 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक, तो कितना हो जाएगा बेसिसिटी, बेसिस 2 हो जाएगा। एक और मैं ले लूं, ठीक है, हाँ ऐसे ही बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना सबको भाई, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं ले लूं AlOH का होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, बट अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बेस है, तो क्या निकलेगा, एसिडिटी निकलेगा। ठीक,
तो कहने का मतलब बेटा नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, ये आपका डिसाइड करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी, और वही वैल्यू रखी जाती है, बस वो आपका नॉर्मेलिटी फॉर्मूला का को डिराइव कर देते हैं। ठीक है, तो होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई, नाउ इट्स योर टाइम टू आस्क। हाँ, एक टर्म बचा है फॉर्मेलिटी, और बचा हुआ है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और मोलैरिटी को अलग वाले में ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। और बिल्कुल रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और मोलैलिटी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको अलग ले लेंगे अगले लेक्चर में। और क्या लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, ठीक, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट आई डोंट वांट। एग्जैक्टली, ठीक है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम जो है, अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। एक फॉर्मेलिटी टर्म है, आता नहीं है ना, सिलेबस में भी नहीं है, एकदम बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है इसका, बट जानते रहो फॉर्मेलिटी और इसका क्या कहते हैं, मोलैरिटी में डिफरेंस थोड़ा सा। फॉर्मेलिटी आपका जो है ना, केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है आपका सोल्यूट का, ये मोलैरिटी होता है। बेटा आपका फॉर्मेलिटी भी वही है, सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। डिफरेंस क्या है, वो कैपिटल M है, ये कैपिटल F है। आपका ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स इन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और वो आपका किसके लिए, आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl, KCl, है ना, K2SO4, इन सब के लिए। तो फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी में यही इतना सा फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में यही इतना सा जो है आपका डिफरेंस है, बाकी दोनों ही टर्म सेम है। तो फॉर्मेलिटी हम नहीं पढ़ा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब आपका रिलेशन बिटवीन बचा क्या, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इनके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन, आई होप सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। Please keep supporting. Thank you.